नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज की इस वीडियो में उत्तराखंड दरोगा यानी एसआई या फिर कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के एनालिसिस पर फोकस करने वाले हैं। कैसे आप कम समय में सिलेबस को कवर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन सी बुकों की सहायता की ज़रूरत होगी, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। बुक नेम प्लस सिलेबस पर पूर्ण एनालिसिस। आइए जानते हैं, यदि नए अभ्यर्थी हैं तो आपको जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो अभ्यर्थी पहले से ही उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो आसान हो जाएगा, परंतु नए अभ्यर्थी हैं उन्हें नए सिरे से तैयारी करना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो उन्हें पहले से ही तैयारी कर लेनी होगी। तो इसके लिए आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट भी काफ़ी कम दिया गया है, यानी 20 फरवरी तक आपको आवेदन कर लेना है। उसके बाद फॉर्म की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो डिपेंड करता है आयोग पे। तो जैसे कि इसे बताया गया है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो दो होने वाले हैं। एग्ज़ाम आपके दो होंगे। पहला एग्ज़ाम जो होने वाला है पेपर ए मान के चलूँ, पेपर बी मान के चलता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आपका पेपर रहने वाला है पेपर ए 150 मार्क्स का, पेपर जो 2 मार्क्स दूसरा होगा बी मान के चलो, तो ये आपका रहेगा 150 का। इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं हिंदी और प्लस रीजनिंग वाला सेशन, ठीक है। और इसी साथ हम पेपर 2 पर फोकस कर लेते हैं। पेपर 2 में आपका जो रहेगा उसमें जीएस रहने वाला है और साथ ही मैथ्स रहने वाली है। पेपर 1 पर एनालिसिस कर लेते हैं। पेपर 1 मैंने जैसे बताया कि आपका हिंदी और रीजनिंग है। इसमें देखिए हिंदी जो है 150 आपके 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उसके बाद जो रीजनिंग का रहेगा, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से आपका जो पेपर फर्स्ट होता है वो 150 मार्क्स का होता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये मान के चलिए कि टोटल जो आपका पूर्णांक रहने वाला है दोनों पेपरों का, तो वो आपका कितने का रहने वाला है, 300 का। तो सेकंड पेपर का भी मैं एनालिसिस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड पेपर का एक एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ आपको। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा आपका ये सेकंड पेपर का, वो जीएस इसमें रहेगा प्लस इसमें मैथ्स रहने वाली है। जीएस का जो सेशन रहेगा इसमें आपके क्या क्या रहने वाला है, देखिए उत्तराखंड रहेगा। उत्तराखंड से जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके लिए आपका हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री में आपकी वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों, वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री दोनों रहेगी। उसी प्रकार से ज्योग्राफी का भी सेम रहेगा। पॉलिटिकल रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, कंप्यूटर साइंस रहेगा और करंट अफेयर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सिलेबस इसमें रहने वाले हैं। साथ ही एक इकोनॉमिक्स, हाँ ठीक हो गया। 75 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन बनने वाले हैं जीएस का। साथ ही आपका मैथ्स वाला सेशन है, ये भी आपका 75 का रहने वाला है। इस तरह से आपका जो सेकंड पेपर का रहता है पैटर्न मार्क्स का, वो हो जाता है 150 का। तो इस तरह से इस तरह से आप मान के चलें कि जो आपका फर्स्ट पेपर 150 का है और सेकंड पेपर भी 150 का है। इस तरह से आपके दोनों पेपरों का जो पूर्णांक होता है वो 300 अंकों का होता है। इसमें एक बात मैंने ध्यान दी या गौर करा कि जो आपका हिंदी का रहेगा 100 मार्क्स का, ये आपको 1/3 मार्क्स देने वाला है। यानी आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का वेटेज रहने वाला है वो सामान्य हिंदी का रहेगा। और जो सामान्य हिंदी रहेगा ये हाई स्कूल स्तर के पूछी जाने वाली हैं। आपका जो सिलेबस है ये पुराना सिलेबस पर ही आधारित है, जो आप पहला सिलेबस दिया गया था पहले जो एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते आया है सिलेबस हिंदी का, वही सिलेबस इसमें दिया हुआ है। जिसमें प्रश्नों की संख्या जो रहेगी, क्वेश्चन आपके कितने रहने वाले हैं, 100 रहेंगे और 1 मार्क्स का रहने वाला है ईच। तो इसलिए आपका ये मार्क्स जो हो जाता है, इसका पूर्णांक जो जाता है वो 100 का रह जाता है, 100 का हो जाता है। तो हिंदी में आपका भाषा और देवनागरी लिपि है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अभी से ही इसके लिए तैयारी कर लें, यदि आप नए अभ्यर्थी हैं और पुराने भी क्यों ना हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 2 से 21 पोस्ट, यहाँ पे 2 से 22 पोस्ट टोटल हैं, काफ़ी कम पोस्ट हैं। तो प्रिंट आउट निकाल लें इस सिलेबस का और उसके बाद एक एक सिलेबस पर बारीकी से आपको अध्ययन करना है। जो आपने सिलेबस कवर कर लिया है उसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप आगे जो है पूरा सिलेबस कवर कर लें। जैसे कि इसमें सामान्य भाषा और देवनागरी लिपि है, फर्स्ट डे आप इसे तैयार कर लें। उसके बाद लिप ईयर वर्णमाला, ये आप इसे कवर कर लें और इनको हाईलाइट करते रहें। इस तरह से आप सारे जो टॉपिक दिए गए हैं हिंदी के रिगार्डिंग, इन्हें कवर करते हुए हाईलाइट करते रहें। साथ ही यहाँ पर आपको अगला जो इसमें पेपर फर्स्ट का जो सेकंड है आपका, इसके लिए बता दो, जो हिंदी के लिए आप कवर करोगे बुक, आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ। बुक आप हिंदी के लिए जो है 2 बुक सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले
NCERT बुक लीजिए आप, लूसेंट NCERT बुक आती है लूसेंट की, इसे लीजिए। NCERT व्याकरण आती है, सॉरी। और उसके बाद सेकंड बुक जो रहेगी आपकी वो रहेगी लूसेंट की रहेगी, तो लूसेंट व्याकरण आप 2 बुक आप ले लीजिए, इससे ही आपका काम बन जाएगा। ये 2 बुक आपके लिए सफिशियंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण के लिए आप कोई भी लूसेंट की तर्क शक्ति परीक्षण की बुक ले सकते हैं, जो कि 50 मार्क्स आपको देने वाला है और 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। इस प्रकार से ईच क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है, तो आपको ये ध्यान देने है। ये सारे देखिए यहाँ पे आपके टॉपिक हैं। अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, दोनों यहाँ पे आपको कवर करने होंगे। साथ ही द्वितीय प्रश्न पत्र में मैंने जैसे बताया कि जो है सामान्य जागरूकता, जिसमें उत्तराखंड से लेकर हिस्ट्री से लेकर सारे यहाँ पर आपको टॉपिक मिलने वाले हैं, जो कि टोटल मिला के 75 मार्क्स का रहेगा। जिसमें उत्तराखंड का जो सेशन रहेगा वो 25 का रहेगा, यानी 50 जो आपका मार्क्स रहेंगे वो आपके GS का रहेगा सारा, जिसमें हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा, जियोग्राफी रहेगा और करंट अफेयर रहेगा और कंप्यूटर साइंस रहने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आप कवर क्या करेंगे, इसके लिए आप NCERT आती है महेश बंडवाल जी की, वो बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि NCERT से रिगार्डिंग क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लूसेंट की बुक परचेज कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ये 3 यदि आप कवर करते हैं या 3 बुक परचेज करते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि आपको इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय हिंदी पर फोकस करना है। इसी प्रकार से यदि आप नेक्स्ट की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट रहेगा, ये सारे सिलेबस आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ये दिया हुआ है सारा PDF फॉर्मेट, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और टॉपिक वाइज इनका रिवीजन या फिर तैयारी कर सकते हैं। उत्तराखंड के जो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद देखिए विषय रहेगा कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के जो यहाँ पे यूनिट्स हैं दिए गए हैं, 5 यूनिट दिए गए हैं, इनको आप कवर कर लीजिएगा। साथ ही आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा गणितीय क्षमता, हाई स्कूल स्तर की पूछी जाएगी, जो कि 75 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या भी आपकी कितनी रहेगी, 75 रहेगी। तो ये आपके एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे भली भांति कवर कर लेना होगा, ठीक है। ये रहेगा आपका सिलेबस। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 75 है। उसके बाद देखिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम अलग दिया गया है। इसके भौतिक विज्ञान रहेगा, जो कि 35 मार्क्स का रहेगा। प्रश्नों की संख्या 35 भी रहेगी। उसके बाद फिजिक्स का सेशन है, यहाँ पे फिजिक्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान में भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका रहेगा सिलेबस जीव विज्ञान का रहने वाला है, जो कि इसमें से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद गणित भी इसमें दिया हुआ है, गणित भी आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेबस सभी पोस्ट के लिए मैंने बता दिए हैं। आप इनको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पे जाके आप इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करके इन्हें हाईलाइट करके अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। काफ़ी कम समय है, तो इसलिए आप तैयारी पर ज़्यादा फोकस करिएगा। एग्ज़ाम आपका चुनाव के बाद ही देखने को मिल सकता है, तो आप काफ़ी तैयारी करने का आपको मौका मिल सकता है। फिलहाल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है एग्ज़ाम की, जैसे डेट अनाउंसमेंट होती है आपको जानकारी मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।